जय श्री राम भाइयों और दोस्तों। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहु ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जिन पर राजा लोग बैठेंगे, और उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। कछुक ऊँची सब भात सुहाई, बैठे नगर लोक जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। और वहाँ कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उसके पास विशाल सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए हुए थे। जह बैठे देखे सब नर सब नारी, तथा जोग निज कुल अनुहारी। मूर बालक कही कही मधु बचना, सादर पहु दिखा बहु रचना। और वहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग्य जहाँ जहाँ बैठना है। नगर के बालक कोमल वचनों के साथ आदर पूर्वक प्रभु को दिखा रहे हैं। सब शिशु मिस प्रेम बस, परस्य मनोहर गात। तन पुलकित पुल कही अति हर्ष दिहिए, देखी देखी दो भ्रात। और सुंदर बालक भगवान के रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित सने जाहि दो भाई। और श्री रामचंद्र जी सब बालकों को प्रेम बस जानकर यथा स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हैं, और वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और वो दोनों भाई प्रेम से उनके साथ चल देते हैं। राम दिखा वही अनुजय रचना, कही मधु वचन मनोहर वचना। तब निमेष महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं। इनकी आज्ञा पाकर माया लवलेश लव निमेष में ब्रह्मांड को समूह को रच डालती है। भक्ति है तो सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलम्ब त्रास मन माही। यह सब देखने के बाद श्री रामचंद्र जी धनुषयाला को साला को देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु जी के पास चल दिए हैं। जासु त्रास डर काहू डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मधु मधुर सुहाई, किए विदा बालक भर आई। और भगवान जिनके भय से डर भी डरता हो, वही प्रभु भजन का प्रभाव के कारण नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं कि उन्हें कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा करते हैं। सभय सप्रेम विनीतति, सकुच सहित दोई भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सिपाही। और फिर प्रेम बस विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर निभाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सभी संध्या वंदन कीना। करत कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि जानी जुग सजामु सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी है, और सबने शयन बंधन संध्या बंदन किया है। और फिर प्राचीन कथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई है। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। इनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया है, और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे हैं। और फिर वैराग्य पुरुष भी भांति भांति जब योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जसो जीते, गुरुपद कमल पटो पलोटत पीते। बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। ये दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए हैं। गुरुवर के कहने पे भी उनके चरण को दबा गुरु जी
प्रेम से पूर्वक गुरु जी के चरण दबा रहे हैं और मुनि बार बार कहते हैं जाकर सो जाओ, फिर भी वे जाते नहीं है। चाहपत चरण लघुर लखुन और लाए, समय सप्रेम प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि बहु कहत सोवत ताता, पौड़ धरी और पद चल जाता। राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। और प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब तुम भी सो जाओ। उठे लखन ऋषि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात को सोने का क्रम क्या है कि पहले गुरु जी सोते हैं, फिर राम जी सोते हैं और फिर लक्ष्मण जी सोते हैं। और सुबह को प्रातःकाल जब उठने का क्रम क्या है कि पहले लक्ष्मण जी उठते हैं और फिर राम जी उठते हैं, उसके बाद गुरु जी उठते हैं। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाय मुनि सिर नाय। समय जाने गुरु आय सिपाही, लीन प्रसून चले दो भाई। सब क्रिया सोच क्रिया करके वे आगे आज जाकर नहाए हैं और फिर संध्या अग्निहोत्र आदि निष्कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया है। और पूजा का समय जानकर गुरु आज्ञा पा दोनों भाई भूल लेने के लिए चले हैं। भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बड़ मनोहर नाना, वरन वरन वर बोले बिताना। उन्होंने आज्ञा पाकर राजा का सुंदर बाग देखा है, जहाँ वसंत ऋतु लुभा रही है और लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी लताओं का मंडप छा रहा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। घातक चातक कोकिल कीर चकोरा, गुंजत विहग नटकल कुमोरा। नए पत्ते फूलों से युक्त वृक्ष और संपत्ति से कल्पवश भी लजा रहे हैं। कोयल और तोते चकोर आदि मीठी बोली बोल रहे हैं। मध्य भाग सरु सोहो सुहावा, वनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सज सिज बहु रंगा, जल खग कुंजत गुंजत भंगा। और बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर बना है और इसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है और अनेक रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, पक्षी कलकल कर रहे हैं। बाग तड़ाग विलोकी बहु हर्षि, बंधु समेत परम रम्या रमु, यह वो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी भ्राता सहित प्रसन्न हुए हैं और रामचंद्र जी सुख दे रहे हैं। चहुदिशि चितई पूछी माली गण, लेने लगे दल फूल मुदित मन। थे अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जल जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर बालियों से पूछकर वे प्रसन्न होकर प्रसन्न मन से पुष्प पत्र लेने लगे हैं। उसी समय सीता जी वहाँ आई हैं। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, वरन जाई देख मन मोहा। हाथ साथ में सब सुंदर सयानी सखियां हैं जो मनोहर गीत गा रही हैं और सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजन करी सर सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सबक भर भागा। और सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी ने प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गई हैं और प्रेम से अपनी पूजा